हर जगह बस यही खबरें आ रही हैं कि तारा सुतारिया एंड वीर पहाड़िया का ब्रेकअप हो चुका है। तो हुआ कुछ ऐसा कि 8 जनवरी 2026 को अचानक फिल्म फेयर के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे एक पोस्ट आती है जिसमें लिखा होता है कि तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया ने क्वाइटली अपना रिलेशनशिप एंड कर दिया है। देखा जाए तो ये जो वर्ड है क्वाइटली, यही पूरे कंफ्यूजन की जड़ है, क्योंकि तारा और वीर दोनों एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे थे। अभी तक किसी ने भी ब्रेकअप को पर्सनली कंफर्म नहीं किया था। इसके बाद भी फिल्म फेयर को एक क्रेडिबल सोर्स मानते हुए हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे और एनडीटीवी जैसे पोर्टल ने भी ये खबर को रिपोर्ट किया। लेकिन लोगों को अभी भी ये डाउट है अगर इनका ब्रेकअप सच में हो गया है तो इन दोनों ने अभी तक खुद अनाउंस क्यों नहीं किया। और अगर हम इनके ब्रेकअप की खबरें डिस्कस कर रहे हैं तो बात करते हैं कि ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ था। तो हुआ ऐसा कि दिसंबर 2025 के एंड में एपी ढिल्लोन का मुंबई कॉन्सर्ट हुआ था और स्टेज पे तारा परफॉर्म करते हुए नजर आई एपी ढिल्लोन के साथ। और कॉन्सर्ट के बाद कुछ शॉर्ट वीडियो क्लिप वायरल हुई। उस क्लिप में तारा और एपी ढिल्लोन काफी क्लोज थे और एपी ढिल्लोन उन्हें किस करते हुए भी नजर आए। लोगों को ये चीजें देखने में बहुत अनकंफर्टेबल लग रही थी, क्योंकि तारा ऑलरेडी वीर को डेट कर रही है और उनकी क्लोजनेस एपी ढिल्लोन के साथ दिख रही है। जो क्लिप वायरल हुई थी उसमें वीर का रिएक्शन भी अलग अलग एंगल में दिखाया गया और इंटरनेट ने वही किया जो वो अक्सर करता है। असम्पशंस, बॉयफ्रेंड के सामने ऐसा बिहेवियर, या वीर अनकंफर्टेबल लग रहा है तारा को ऐसे देखकर, या इनका जो रिलेशन था वो जेन्युइन नहीं था। बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स भी किए। ये नेरेटिव्स इतना ज्यादा फैल गए थे कि तारा को खुद सामने आकर क्लियर करना पड़ा। उसने अपने इंस्टाग्राम पे लिखा कि ये चीजें जो सर्कुलेट हो रही है जैसे कि एडिटेड क्लिप्स, फॉल नैरेटिव्स, ये सब पेड पीआर कैंपेन का हिस्सा है। तारा ने कॉन्सर्ट की वीडियो भी अपने अकाउंट पे पोस्ट किया और साथ में लिखा व्हाट अ नाइट, जिसके नीचे वीर पहाड़िया ने कमेंट भी किया था। साथ ही तारा ने ये भी मेंशन किया कि कुछ इन्फ्लुएंसर को पे करके किस तरीके से उनके अगेंस्ट नेगेटिव पीआर चल रहा है। और इस पॉइंट पे तारा को वीर ने भी फुल सपोर्ट किया था। वीर ने पब्लिकली तारा के स्टेटमेंट को बैक किया, ये क्लैरिफाई करते हुए कि वायरल क्लिप मिसलीडिंग थी और उनका जो रिएक्शन था वो किसी और वीडियो का था। अगर हम सीक्वेंस को लॉजिकली देखें तो कॉन्सर्ट हुआ, क्लिप वायरल हुई, रूमर्स बढ़ी, तारा ने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट डाला और वीर ने उन्हें फुल सपोर्ट किया। यानी उस समय तक ऐसा कुछ पब्लिक विजिबल नहीं था जिससे ये लगे कि आगे चलकर इनका ब्रेकअप होने वाला है। हालांकि कुछ लोगों ने बोला था कि इनका ब्रेकअप हो जाएगा, पर तारा और वीर का जो सपोर्ट था एक दूसरे के लिए, इससे इस चीज पे बिलीव करना मुश्किल था और यहीं से लोग कंफ्यूज होने लगे। लोगों का कहना है कि अगर उस टाइम पे सब कुछ स्टेबल था तो अभी अचानक ब्रेकअप की खबरें क्यों आ रही है। कुछ लोग पीआर की भी बातें कर रहे हैं, क्योंकि काफी लोगों को स्टार्टिंग से ही तारा और वीर की जो केमिस्ट्री है वो ऑर्गेनिक नहीं लग रही थी। पहले से ही लोगों का परसेप्शन था कि इनके अपीयरेंस क्यूरेटेड थे, इंटरव्यू बहुत केयरफुली होते थे। वीर की जो पास्ट डेटिंग हिस्ट्री है वो भी बार बार डिस्कस हुई, जैसे मल्टीपल लिंकअप और बहुत सारे ब्रेकअप भी। दूसरी तरफ तारा भी अपने करियर के एक क्रूशियल फेज में थी। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो 2026 में उनकी एक फिल्म आ रही है टॉक्सिक, और ऐसे समय पे रिलेशनशिप, कंट्रोवर्सी, ब्रेकअप तीनों ओवरलैप होने लगे तो लोगों को थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है। लेकिन अभी तक एक चीज क्लियर है, जो ऑफिशियली ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि एपी ढिल्लोन कॉन्सर्ट ब्रेकअप का रीजन था। ये कनेक्शन सिर्फ टाइमिंग के बेस पर बनाया जा रहा है, अभी तक इसका कोई प्रूफ नहीं है। अगर करंट सिचुएशन की बात करें, जो ब्रेकअप का न्यूज है वो मीडिया रिपोर्टेड है। तारा और वीर ने डायरेक्टली अभी तक इसको कंफर्म नहीं किया है और ना ही डिनाई किया है। वो दोनों अभी भी एक दूसरे को सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं और ब्रेकअप की असली वजह भी सामने नहीं आई है। इसलिए सिर्फ कुछ पेजेस को देखकर ये कहना गलत होगा कि कॉन्सर्ट एक रीजन था। अभी की बात करें तो जो सामने है बस इतना है कि एक रिलेशनशिप जो कभी फेरी टेल जैसा दिखाया जा रहा था कि वो बिना ड्रामे, बिना अनाउंसमेंट और बिना क्लोजर के क्वाइटली खत्म हो गई। पर मैं आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ। आपका इस पूरे मुद्दे पे क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना अगले वीडियो के लिए।